गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। इसके पहले हम लोगों ने देखा बौद्ध धर्म के संदर्भ में भारतीय संस्कृति पर क्या असर पड़ा बौद्ध धर्म का। आज हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म के पतन के कारण। जिसका उदय होता है उसका पतन भी होता है, यानी जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है। ये संसार का सत्य है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर गुप्त काल तक बौद्ध धर्म ने बहुत उन्नति की, लेकिन गुप्त काल के अंत होने के बाद धीरे धीरे बौद्ध धर्म पतन की ओर अग्रसर होने लगा, पतन की ओर बढ़ने लगा। इसके कुछ कारण रहे। तो पहला कारण है बौद्ध धर्म का परिवर्तित स्वरूप। गौतम बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म की परिकल्पना की या बौद्ध धर्म के बारे में बताया, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में बताया, उनकी मृत्यु के पश्चात बहुत सारे उसमें बदलाव शुरू हो गए। बौद्ध धर्म में कई जटिलताएं आ गईं। बौद्धों ने कुछ हिंदू देवी देवताओं को भी अपने धर्म में स्थान देना आरंभ कर दिया। वज्रयान संप्रदाय ने टोने टोटके को बढ़ावा दिया। इस प्रकार मूल स्वरूप में आए बदलाव परिवर्तन के कारण बनना शुरू हो गया। यानी मूल स्वरूप में ये सब टोने टोटके वज्रयान संप्रदाय था ही नहीं, हिंदू देवी देवताओं का कोई अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन कालांतर में बौद्ध संप्रदाय ने इन लोगों को अपने अस्तित्व में लाना शुरू कर दिया। ये बदलाव जो जब होने शुरू हुए तो आम जनता और लोग जो थे उससे दूर होने लगे और धीरे धीरे बौद्ध धर्म पतन की ओर बढ़ने लगा। दूसरा कारण था संघ जो बनाया गया था बौद्ध धर्म में, उसमें भ्रष्टाचार का पनपना, यानी भ्रष्टाचार उसमें बढ़ने लगा। जो बौद्ध विहार थे, कालांतर में बौद्ध विहार भ्रष्टाचार के केंद्र बन गए। बौद्ध लोग भोग विलास में लिप्त हो गए, यानी अपने भोग विलास के लिए देखने लगे, भिक्षा मांग कर खाना उनका जो जीवन था और बौद्ध धर्म का प्रचार करना, वो सबको छोड़कर वो भोग विलास में लिप्त रहने लगे, बस और कुछ नहीं करना है। बौद्ध मठों में धन संग्रह होने लगा। जो धन ये लोग जो भिक्षा मांगते थे, ये भिक्षा मांग के जो खाना और भोजन की मांग करते थे, अब उसके जगह धन संग्रह होने लगा, जो कि बौद्ध धर्म में वर्जित था। संघ में खासकर ये इस चीज़ का वर्जित माना गया था, परंतु अब ये होने लगा। मठों में बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियों के प्रणय से जनसाधारण का बौद्ध भिक्षुओं से विश्वास उठ गया। अब प्रणय यानी विवाह, बौद्ध भिक्षु और भिक्षुओं में विवाह होने लगा, जबकि बौद्ध धर्म में भिक्षु बनने का सबसे पहला नियम था ब्रह्मचर्य का पालन करना, यानी जो बौद्ध भिक्षु हो गया वो विवाह नहीं कर सकता। लेकिन अब इसमें विवाह भी होने लगे। बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी जो थे आपस में विवाह करने लगे। आम जनता का बौद्ध धर्म से, बौद्ध भिक्षुओं से विश्वास उठने लगा। तीसरा, हिंदू धर्म में सुधार। चूँकि बौद्ध धर्म का जन्म और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इसलिए हो पाया था क्योंकि हिंदू धर्म और सनातन धर्म में कुछ जटिलताएं आ गई थी, कुछ भेद आ गए थे, कुछ कमियां हो गई थी। लेकिन बौद्ध धर्म की उन्नति और जैन धर्म की उन्नति को देखकर हिंदू धर्म के लोगों ने भी, सनातन धर्म ने भी अपने अंदर अनेक आंतरिक सुधार किए। कुछ जो कमियां थी उस कमियों को दूर किया, जटिलताएं थी उस जटिलताओं को दूर किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। कुमारिल भट्ट तथा रामानुज जैसे लोगों ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो हिंदू दार्शनिक हुए, सनातनी दार्शनिक हुए, उन लोगों ने हिंदू धर्म के दोषों को दूर किया और इन्हीं के प्रयासों से एक बार फिर से आम आदमी का बौद्ध धर्म से की जटिलता से त्रस्त होकर हिंदू धर्म की ओर आकृष्ट होना शुरू हो गया। यानी एक आम आदमी जो हिंदू धर्म की जटिलता से दुखी होकर बौद्ध धर्म में गया, वो अब बौद्ध धर्म की जटिलता से दुखी होकर वो वापस अपने हिंदू धर्म की ओर आने लगा, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सारे सुधार हो गए थे और सुधार की प्रक्रिया जारी थी, जिसके कारण लोग अब अपने स्वधर्म की ओर, अपने पुराने धर्म की ओर आकृष्ट होने लगे और वापस लौटने लगे। गौतम बुद्ध के मृत्यु के पश्चात एक और चीज़ हुई, विभाजन। यह भी एक पतन का मुख्य कारण रहा। गौतम बुद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म में निरंतर विभाजन होते रहे। कई संप्रदायों में विभाजन होते रहे, जिसमें महासांधिक
थेरवाद, हीनयान, महायान, वज्रयान आदि संप्रदाय की स्थापना हो गई, जो कि बौद्ध धर्म के मूल जो सिद्धांत था, जो गौतम बुद्ध ने मूल सिद्धांत बताया था, वो सिद्धांत भूल गए लोग। उसके जगह महासांधिकों का सिद्धांत आ गया, थेरयान का सिद्धांत आ गया, महायान आ गए, हीनयान आ गए, वज्रयान आ गए, लेकिन गौतम बुद्ध का मूल सिद्धांत लुप्त हो गया। ये भी एक ये कारण रहे, क्योंकि विभाजन, मूल सिद्धांतों से परे हटना और कई संप्रदायों में विभाजित होना भी एक कारण रहा बौद्ध धर्म के पतन होने का। राजकीय संरक्षण का, बौद्ध धर्म इतनी तरक्की इसलिए कर पाया क्योंकि उसे राजकीय संरक्षण प्राप्त था, चाहे अशोक हो, कनिष्क हो, गुप्त वंश के लोग हो, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के लोग हों, कई लोगों ने उन्हें राजकीय संरक्षण दिया, जिसके कारण बौद्ध धर्म तरक्की कर पाया। अशोक और कनिष्क की तो मतलब सबसे ज़्यादा योगदान अशोक और कनिष्क का है। अशोक ने तो कई स्तूप बनवाए, कई शिलालेख में बौद्ध धर्म के बारे में प्रचार किया, विदेशों तक में बौद्ध धर्म का प्रचार अशोक ने किया। तो अब राजकीय संरक्षण उनको नहीं मिलना शुरू हुआ। पाल वंश, भारत में पाल वंश के अंत के साथ ही बौद्ध धर्म के रखा राजकीय संरक्षण समाप्त हो गया। बौद्ध धर्म के अहिंसावादी सिद्धांत के कारण राजपूत राजाओं ने हिंदू धर्म को संरक्षण देना शुरू किया, बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं दिया, क्योंकि बौद्ध धर्म का सिद्धांत जो था अहिंसावादी था और राजपूत राजा अहिंसा को विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म को संरक्षण दिया, बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं दिया। छठा है विदेशी आक्रमण। हम लोगों ने इतिहास में कई बार पढ़ा है, कई जगहों पर पढ़ा है, कई चीज़ें पढ़ी हैं। विदेशी आक्रमण हुए, धन लूटने के लिए हुए, मंदिरों पर हुए, इस तरह की चीज़ें कई हुई। तो विदेशी आक्रमण भी एक मूल कारण रहा बौद्ध धर्म के पतन होने का। बौद्ध विहार में अब चूँकि धन संग्रह आरंभ हो गया था और यही इनके पतन का कारण बना। हुण आक्रमण ने बौद्ध धर्म के पतन की ओर अग्रसर किया, क्योंकि वो लोग मठ में धन लूटने के लिए आते थे। चूँकि मठ में धन संग्रह होने लगा, पता चल गया लोगों को कि यहाँ लूटने से धन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, तो अब वहाँ पे लोग धन लूटने के लिए आने लगे। बौद्ध मठ जो थे अब वो धन के गढ़ माने जा गए, यहाँ धन की अधिकता होगी, इसलिए इस जगह को लूटो। और कई विदेशी आक्रमणकारियों ने बौद्ध मठों पर को लूटा और वहाँ से धन लूट कर चले गए। तो प्रत्येक विदेशी आक्रमणकारी बौद्ध मठ पर आक्रमण करना चाहता था और वहाँ से धन लूटना चाहता था। तो ये सभी चीज़ें होने लगी, तो बौद्ध धर्म धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा और ये भी एक पतन का कारण बना। और इन सब चीज़ों के कारण, चारों तरह से प्रहार होने के कारण, इन सब चीज़ों के, चाहे वो बौद्ध धर्म का परिवर्तित स्वरूप हो, संघ में भ्रष्टाचार पनपना हो, हिंदू धर्म का सुधार हो, विभाजन होने लगे हों, राजकीय संरक्षण भी न मिले और फिर विदेशी आक्रमण, यानी हर तरह से जब प्रहार शुरू होने लगा तो धीरे धीरे बौद्ध धर्म पतन की ओर अग्रसर हो गया। और अंततः 13वीं शताब्दी में विक्रमशिला और नालंदा के विश्वविद्यालयों के ध्वंस के बाद बौद्ध धर्म लगभग लुप्त हो गया। बौद्ध धर्म भारत से विलोप हो गया, बौद्ध धर्म का अंत हो गया। अंतिम कड़ी जिसको बोला जाए वो विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय थे, जो इन दोनों विश्वविद्यालयों का अंत होते साथ में ही बौद्ध धर्म का भी अंत सुनिश्चित हो गया और वो बौद्ध धर्म पतन की ओर अग्रसर हो गया। तो आज हम लोगों ने बौद्ध धर्म के पतन के संदर्भ में देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। और अगर आप शेयर नहीं करेंगे, आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं अपनी बात आप तक कैसे पहुंचा पाऊंगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।